तेजस्वी यादव को बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। जब आप उस पद को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और कह दिया कि आर्टिकल 226 के तहत वहाँ जाइए, आप हाई कोर्ट में जाइए। 48 लाख रुपए उसके बैंक में हैं, सीज कर दिए गए। ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है। तमिलनाडु सरकार में क्या ऐसा है जो है, क्यों इतना दम के साथ बोल रही नहीं मनीष कश्यप पे एनएसए ही लागू रहेगा, हम उसे नहीं हटाएंगे, और क्यों ऐसा कर रहे हैं? कुछ न कुछ साक्ष्य पाए होंगे तभी तो सब बोल रहे हैं ना। नहीं, साक्ष्य तो पाए हैं। साक्ष्य अब एक्सटोरेशन, ब्लैकमेलिंग, अपने फॉलोअर्स दिखाकर, अपने व्यूअर्स दिखाकर, उनकी संख्या दिखाकर, अपने चैनल का दिखाकर कि इतने हैं, मैं ब्लैकमेल करना, किसी को हरासमेंट करना, किसी को एक्सटॉर्ट करना, मनी लेना, इतने पैसे दो, साठ गांठ करना, राजनीतिक दलों से साठ गांठ करना। मित्रों, मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद लोग नज़र बनाए रखे हुए हैं। ऐसे में मनीष कश्यप का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ये उच्चतम न्यायालय में चल रहा है। अभी जो है कुछ मामले को हैंडल कर रहे हैं, हमारे साथ हैं यानी महान अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह। अब उनसे हम जानकारी लेंगे चूँकि उस केस को हैंडल कर रहे हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। हाँ, नहीं, आज तो मैं नहीं था। आज दूसरे उनके एडवोकेट थे, और एडवोकेट थे, दूसरे एडवोकेट थे, उन्होंने किया था। लेकिन हाँ, इसमें जो चीज़ें रखी जानी चाहिए थी वो नहीं रख पाए। आज होना चाहिए था। क्या कारण रहे? वैसे देखो, एडवोकेट की तो क्या आलोचना है। एडवोकेट तो सारे लर्नड होते हैं। लर्नड एडवोकेट के आगे लिखा जाता है लर्नड, विद्वान अधिवक्ता। कोई मजिस्ट्रेट के आगे नहीं लिखा जाता है विद्वान मजिस्ट्रेट। लर्नड एडवोकेट के आगे लिखा जाता है। तो इस तरह से सर, जिस प्रकार से आप जो है कि आप अपने माध्यम से कहते थे कि एनएसओ को जल्द हटा देंगे और मनीष कश्यप को छुड़ा देंगे, तो क्या लगता है ये चीज़ संभव हो पाएगा जिस प्रकार से डिले हो रहा है? होगी, संभव होगी, लेकिन इसमें थोड़ी विलम्ब लगेगा। अब पहली बात, इसमें गर्मियों की छुट्टियां अब आ गई, समर वेकेशन है। दूसरी बात, यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज, जैसा कि पता चला हमें, लोगों ने बताया, आप ही लोगों ने, तो मीडिया पर्सन्स, उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और कह दिया कि आर्टिकल 226 के तहत वहाँ जाइए, आप हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में ले जाइए। तो इसके आधार पर उन्होंने वहाँ के लिए भेज दिया है। तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके आधार पर थोड़ा समय लगेगा। और क्लबिंग की बात जहाँ तक थी, तो उसके कंटेंट्स अलग अलग थे, इंग्रेडिएंट्स अलग अलग थे, फैक्ट्स अलग अलग थे, तथ्य अलग अलग थे, घटना स्थल अलग अलग था, एफआईआर का। तो ये सब चीज़ें जो थी वो इस बात को तरफ ले जा रही हैं कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। उस पर ऐसे लगाए गए जो वो उसने काम किया नहीं कभी। अब एक्सटोरेशन, ब्लैकमेलिंग, अपने फॉलोअर्स दिखाकर, अपने व्यूअर्स दिखाकर, उनकी संख्या दिखाकर, अपने चैनल का दिखाकर कि इतने हैं, मैं ब्लैकमेल करना, किसी को हरासमेंट करना, किसी को एक्सटॉर्ट करना, मनी लेना, इतने पैसे दो, साठ गांठ करना, राजनीतिक दलों से साठ गांठ करना, अवैध वसूली करना कि ऐसा काम करो नहीं तो हम तुम्हारे चैनल पे दिखा देंगे, अपने ये दिखा देंगे, वसूली करना। ये गलत है, मैं मानता हूँ इसको, पूरी तरह से गलत है। लेकिन जो ये काम करे उसके खिलाफ एक्शन लो ना। जो करता उसके, मैं ये नहीं मना कर रहा कि उनके खिलाफ एक्शन मत लो, लेकिन जो ऐसे पत्रकारिता को बदनाम करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, एक्सटोरेशन करते हैं मनी को, उनके खिलाफ एफआईआर करो, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। कौन कह रहा? मना नहीं कर रहे हैं। होना चाहिए। पत्रकारिता साफ सुथरी छवि की पत्रकारिता है, वही पत्रकारिता है। ये गलत चीज़ चल पड़ी है आजकल, बहुत लोग करते हैं। लेकिन मनीष कश्यप ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। मनीष कश्यप ने प्रवासी मजदूरों की बात को उठाया। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसी लोग और करते हैं। उनके खिलाफ मैं मना नहीं कर रहा कि एक्शन, मैं तो आपके चैनल पे खुलेआम कह रहा हूँ, उनके खिलाफ खूब एक्शन लो, खूब पुलिस एफआईआर करो, बंद करो, बेल मत होने दो, सब कुछ करो, उनकी प्रॉपर्टी सील कर लो, प्रॉपर्टी अटैच कर लो, सब कुछ कर दो। बुलडोजर बाबा का बस चले, बुलडोजर चला दो वहाँ। लेकिन मनीष कश्यप ने क्या ऐसा किया? नहीं। मनीष कश्यप ने प्रवासी मजदूरों, पूर्वांचल वासियों की आवाज़ को उठाया, जो उनके ऊपर जहाँ जहाँ दमन हो रहा था। और ये तो आप कह नहीं सकते कि कभी इस देश में प्रवासी और पूर्वांचल वालों के साथ घटनाएं नहीं होती हैं। महाराष्ट्र में आप देखते हैं, सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए, इतने जिम्मेदार संवैधानिक पद पर रहते हुए व्यक्ति ने ऐसी ऐसी बातें बोली कि बिहारी मजदूर यहाँ मराठी रहेंगे, यहाँ महाराष्ट्र में मराठी रहेगा, बिहारी नहीं रहेगा, भगाओ इनको, मारो इनको, इनके रोजगार छीन। ये सब कुछ हुआ। तो इस बात को, आवाज़ को उठाने का काम करना चाहिए किसे? मुख्यमंत्रियों को। मुख्यमंत्री कहाँ के? बिहार के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के,
उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल के हिस्से के हैं, जहाँ का मजदूर प्रवासी व्यक्ति जाता है काम के लिए, अपना घर परिवार को यूं ही नहीं छोड़ता है, अपना घर छोड़ता है, तो उसके पीछे बहुत बड़े कारण होते हैं। अभी मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए ही लागू था, अभी जो है कि तमाम ऐसे संबंधित धाराएं लागू हो गया है, यानी जारी कर देते हैं एफआईआर दर्ज से, जिसे भी आप कह रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग या तमाम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या मतलब किस लिए ऐसे मतलब बड़े बड़े आरोप लगा दिया रहे हैं? दिखा रहे हैं वो एफआईआर, बिहार सरकार के वकील ने आज एफआईआर बताई कि नहीं, ये 8 एफआईआर इस घटना से पहले की हैं। 8 एफआईआरों को डिटेल दी है, हवाला दिया है कि ये इस घटना से पहले की एफआईआर हैं, जो कि सामने रिकॉर्ड पे वो लाए, उन्होंने दी कोर्ट को कि ऐसे ऐसे इन्होंने ऐसे किया है। दूसरी बात उन्होंने की, ये यूट्यूबर नहीं, पत्रकार नहीं, नेता है, इन्होंने ऐसे ऐसे अपने फॉलोअर इनको दिखा के इस तरह से राजनीति में ऐसी चीज़ें की हैं जो कि गलत हैं। मैं भी मानता हूँ इस बात को, मैं खुलेआम मैं शुरू से मान रहा हूँ कि पत्रकारिता और ना राजनीति को एक नहीं करना चाहिए। पत्रकारिता अलग है, राजनीति अलग है, लेकिन ये अपराध नहीं है, करना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा अब कहीं नहीं लिखा आईपीसी सीआरपीसी में कि पत्रकार राजनेता नहीं हो सकता है और राजनेता पत्रकार नहीं हो सकता। देश के माननीय प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले पत्रकार थे, फिर कवि थे, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री थे और उसके बाद भारत रत्न थे। तो समझिए आप, सीक्वेंस आया। दिल्ली सरकार के मंत्री, डिप्टी सीएम की बात करें, पत्रकार थे पहले, मनीष सिसोदिया जी, उसके बाद डिप्टी सीएम बने, देखिए विधायक डिप्टी सीएम बने। हमारी बहन रॉकी बिरलान है यहाँ पे दिल्ली विधानसभा, तो वो पहले पत्रकार, उसके बाद राजनीति में आई। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, आज़ादी के समय भी पत्रकारों ने राजनीति में आने का काम किया है। लेकिन ये बात भी सही है, ऐसे लोगों पर ही रासुका और एनएसए लगाई गई। आज मनीष कश्यप पे पहली बार ऐसा नहीं हुआ देश में, ऐसे बहुत लोगों पर इस देश में एनएसए और रासुका लगाई गई। आपको बता रहा हूँ, हरियाणा में संत रामपाल दास जी महाराज का 950 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया। हमने लड़ा, वो केस जीता, बेल हुई, बाहर हुए। 950 लोगों पर सोचिए, एक संत के ऊपर, संत ने क्या ऐसा कर दिया था? उन्होंने जातिवाद हटाया, दहेज रहे शादियां करवाई, नशा मुक्त बनाया समाज, सब नशाओं से मुक्त कराया आदमी को, ये इस तरह के भोज, मृत्यु भोज वगैरह को, सामाजिक जो कुरीतियां थी उनको ख़त्म किया, समाज को बदलने का काम किया, समाज को सुधारने का काम किया। उन पर भी लगा दिया गया देशद्रोह। तो इस तरह से ऐसी धाराओं का यदा कदा सरकार अपने दबाव बनाने के लिए, प्रेशर लगाने के लिए इस तरह के केस रजिस्टर कर देती है, और उसी में से एनएसए लगाया मनीष कश्यप पर भी। नहीं, जिससे ये भी सामने आ रहा था कि मनीष कश्यप पत्रकारिता अगर कर तो चलो ठीक है, लेकिन वो दोनों तरफ ही चल रहे थे, कहीं जो है कि राजनीतिक में चल रहे थे तो पत्रकारिता कर रहे थे, इसलिए जो है कि कहीं न कहीं ये चीज़ें जो है कि सरकार दबाव की वजह से ये सब बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल, दोनों की वजह, दोनों करना ही नहीं चाहिए, लेकिन दोनों किया उन्होंने। अब उन्होंने किया है तो भुगतान भी तो वही भुगत रहे हैं, किया भी उन्होंने तो भुगतान भी वही भुगत रहे हैं, चीज़ें हैं। लेकिन हमें क्या देखना है कि संवैधानिक अधिकारों के तहत क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सुरक्षित हैं। अब 48 लाख रुपए उसके बैंक में हैं, सीज कर दिए गए, ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है। आप अपने पास रखें, उन्हें ओपन किया जा रहा है। अब डिजिटल पेमेंट है, मोदी जी तो डिजिटल पेमेंट कोरोना काल के समय, नोटबंदी के बाद से क्या हुआ, डिजिटल पेमेंट बढ़ी है। तो जब डिजिटल पेमेंट बढ़ी है तो इस तरह की सीज करना, सब कुछ तो रिकॉर्ड पे, सब कुछ। हाँ, अगर उसका ट्रांजैक्शन पाकिस्तान से हुआ है, अगर उसका ट्रांजैक्शन सऊदी अरब से हुआ है, अगर उसका ट्रांजैक्शन खालिस्तान कमांडो या आतंकवादी संगठनों से हुआ, तो आप ज़रूर एक्शन लीजिए, कार्रवाई कीजिए, लेकिन इस तरह से एक पत्रकार को ऐसे नहीं करना चाहिए। सर, लोगों के एक डर ये चीज़ एक है, जिस प्रकार से मनीष कश्यप बिहार सरकार की चुनौती देते हैं कि आपकी सरकार गिरा देंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मनीष कश्यप 2025 तक जेल में ही रहें? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी अब हाई कोर्ट के लिए किया तो हाई कोर्ट उसको सद्भावनापूर्वक सुनेगा, विचार करेगा और बेल देगा, उसमें ऐसी बात नहीं है, बेल देगा। तमिलनाडु सरकार में क्या ऐसा है जो है, क्यों इतना दम के साथ बोल रही नहीं मनीष कश्यप पे एनएसए ही लागू रहेगा, हम उसे नहीं हटाएंगे, और क्यों ऐसा कर रहे हैं? कुछ न कुछ साक्ष्य पाए होंगे तभी तो सब बोल रहे हैं ना। नहीं, साक्ष्य तो पाए हैं, साक्ष्य यूआरएल नंबर अलग था, फेक वीडियो बनाई, फिर अलग अलग नंबरों से उसको
वायरल किया गया तो यूआरएल नंबर अलग अलग था, एफआईआर के कंटेंट्स अलग अलग थे, घटना स्थल अलग अलग थी। ये सारी चीज़ें खुद उनका कहना है कि तमिलनाडु विजिट किया उस समय मनीष कश्यप ने, वहाँ गए पहुँचे। ये सब चीज़ें ऐसी महत्वपूर्ण हैं जो कि आधार पर, जिनको आधार बनाया उन्होंने, मेन रूप से उनको आधार बना के चलाया, जो कि संवैधानिक और वैधानिक रूप से गलत था। लेकिन क्या पत्रकार के रूप में या कोई व्यक्ति सहायता करने के रूप में या अपने बिहार के मजदूर जो तमिलनाडु में हों, जैसा कि अन्य अखबारों ने भी छापा, अन्य न्यूज़ चैनल ने भी दिखाया, जब उन्होंने दिखाया, उन्होंने चलाया, उन्होंने छापा है, तो फिर उसने गलत क्या किया? उसने कुछ अनोखा काम तो किया नहीं। प्रदेश के मुख्य, लेकिन ये बातें सारी रखी नहीं गई। ये बातें सारी अगर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखी जाती, विस्तार से उन पर चर्चा की जाती, तो निश्चित तौर पर उसमें परिवर्तन आता और माननीय ऑनरेबल कोर्ट सुन के बेल देती और एनएसए भी हटा। देखिए, एनएसए हटाने के पीछे एक बड़ा कारण जो नहीं रखा गया, आज रखा जाना चाहिए था, डिफेंस की तरफ से रखा जाना चाहिए था, मनीष कश्यप के वकीलों की तरफ से रखा जाना चाहिए था। क्या था? जब मनीष कश्यप सरेंडर हुआ तो एनएसए नहीं लगी थी, रासुका नहीं लगी थी, तो जो एफआईआर दर्ज थी उनमें सरेंडर हुआ, पुलिस ने पकड़ा नहीं, कहीं भागता हुआ नहीं पकड़ा गया, ठीक है, सरेंडर हुआ। अब सरेंडर के दौरान जिन एफआईआरों में वो सरेंडर रहा, यहाँ पटना से मदरकोट पटना, पटना से ट्रांजिट रिमांड पर कहाँ ले जाया गया? मदुरई तमिलनाडु, वहाँ ट्रांजिट रिमांड पर गया। जब ट्रांजिट रिमांड पूरा हो गया तो उसे वापस कहाँ भेजा जा रहा था? पटना। रात के 9 बजे कोर्ट खुली, रात के 9 बजे मदुरई में कोर्ट खुली, वहाँ एप्लीकेशन दी गई और सुबह के लिए उस एप्लीकेशन को रखा गया सुनवाई के लिए, और उस आधार पर फिर उसे रोक कर एनएसए लगाई गई। तो आपकी पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी में रहा, जेल में रहा, या पुलिस वालों के पास रहा, या अस्पताल में मेडिकल कराया, या फिर कोर्ट में पेश हुआ, यही तो रहा चार। इस बीच में उसने ऐसा क्या किया? आपने उसे किससे मिलवाया? किससे उसकी बात हुई? किससे उसकी व्हाट्सअप कॉलिंग हुई? किससे उसकी वीडियो कॉलिंग हुई? किससे उसे एसएमएस गए? किसने ने उसको, किसको चिट्ठी लिखी जिससे आपका मनीष कश्यप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा एक सैनिक का पुत्र कैसे बन गया, जिसके खून में डीएनए सैनिक का है? एक सैनिक का बेटा क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है? ये देखने वाली बात है। मैं और केसों की बात कर ही नहीं रहा, आप लगाइए, उस पर 8 केस थे और 3 यहाँ लग गए, 6 तमिलनाडु में लग गए, अब 19 हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो खतरा नहीं था। तो सर बड़े बड़े अखबारों में सर छपता है, हाँ। तो आप सब ये आवाज़ उठाएं कि बड़े बड़े अखबार में छपता है, फिर उनके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लागू हुआ? क्योंकि उनके ही उसके बाद तो ये जो है कि वीडियो वायरल करते हैं ना। तो ये आज कोर्ट में उठाई जानी चाहिए बात थी, तो वो नहीं आज उठ पाई। अब देखिए, सब वकील लर्नड होते हैं, अब एडवोकेट तो सब लर्नड है, अपनी मैनी माइंड्स, नाना मुनि नाना मति कही कहावत है। तो अपने हिसाब से जैसा उन्होंने किया अच्छा किया, जो भी किया बढ़िया किया, अपने हिसाब से तो अच्छा ही किया होगा जो भी है। अब उसी आधार पे आगे कोर्ट ने डिसाइड किया, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट पे जाएं, हाई कोर्ट पे भरोसा रखें और वहाँ भी न्याय मिलने की आशा तो रखनी पड़ेगी। और क्या है उसमें, एनएस से हटे और केसों में बेल हो, यही है। मित्र जो है कि मनीष कश्यप के जो है कि सारे मुद्दे पे, नहीं सारे केस पे हैंडल जो करने वाले हैं महान अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह से हमने बातचीत किया और सारे मुद्दे बातचीत किया और बेवाक इस बात को रखे हुए हैं। हालांकि उनका कहना है जिस प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगाया गया वो चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। एनएसए की बात जो कह रहे थे, एनएसए भी हटेगा लेकिन वहाँ समय लगेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट से जो है कि केस आ गया हाई कोर्ट में, अब वहाँ डिले, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एनएसए जरूर हटेगा। फिलहाल मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।